एक समय था जब राजकुमारी अलीशा का फैशन केवल उन तक ही सीमित था, लेकिन अब पूरी दुनिया उनके नए अंदाज और नए स्टाइल की दीवानी थी। सभी राजा महाराजा उनकी बातों और उनके कपड़ों के रंग से प्रभावित थे। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि यहाँ दोस्ती थी, रिश्ते थे और एक छुपी हुई जलन थी जो इस कहानी को और भी दिलचस्प बनाती थी। कैसे एक सखी ने दिखाया अपना असली रंग और कैसे राजकुमारी ने अपने फैशन का जादू और भी बेहतर तरीके से बिखेरा। ये एक ऐसी कहानी है जो आपको आखिरी पल तक बांधे रखेगी। राजकुमारी अलीशा अपने कमरे में अपने नए फैशन डिजाइन पर काम कर रही है। अलीशा अपनी दोस्त विशाखा से बात कर रही है, जो राजकुमारी के फैशन की प्रशंसक है, पर अंदर ही अंदर उनकी सफलता से जलन महसूस करती है। विशाखा, देखो, मैंने ये नए रंग का लहंगा बनाया है। सोच रही हूँ इसे राजमहल के अगले कार्यक्रम में पहनूं। कितना खूबसूरत है ना? हाँ अलीशा, वाकई तुम्हारा टेस्ट तो बिल्कुल रॉयल है, लेकिन पता नहीं लोग इतने इम्प्रेस क्यों हो जाते हैं तुमसे। अलीशा को अपने फैशन के प्रति विशाखा का ये उदासीन जवाब अजीब लगता है। विशाखा कभी उनके कपड़ों की तारीफ करती तो कभी उनके डिजाइनों पर सवाल उठाती, पर अलीशा को विशाखा के दिल में छुपी जलन का एहसास तब हुआ जब महल के हॉल में सब राजकुमारी के नए डिजाइनों की तारीफ करने लगे। अलीशा अपने डिजाइनों को अपने परिवार के सामने दिखाती है और सब उनके नए अंदाज की तारीफ करते हैं। विशाखा पास में खड़ी उनके डिजाइनों को गौर से देख रही है। अलीशा, तुमने तो इस बार कमाल ही कर दिया। तुम्हारा ये अंदाज तो ऐसा है जो किसी भी पेरिस फैशन वीक में दिखे तो वहाँ के लोग भी झुक जाएंगे। क्या बात है, बस थोड़े रंग और अलग सिलाई के साथ ये लोग इतना उत्साहित हो रहे हैं। ये फैशन तो मैं भी बना सकती हूँ। विशाखा के मन में ये सोच तेजी से घूम रही थी। उसने ठान लिया कि वो भी कुछ ऐसा करेगी जो अलीशा के फैशन को पीछे छोड़ दे। एक राज में विशाखा ने भी अपने डिजाइन बनाने शुरू कर दिए, लेकिन एक छुपी हुई चाल के साथ। एक दिन जब अलीशा अपने नए डिजाइनों का प्रोटोटाइप तैयार कर रही होती है, विशाखा चुपके से उनके डिजाइनों को देख लेती है। तो ये है उनका अगला डिजाइन। अब मुझे भी इससे बेहतर कुछ बनाना होगा ताकि सब मुझे भी नोटिस करें। विशाखा का जलन और उसके इरादों में तेजी आने लगी थी। एक तरफ वो अपनी सखी को सपोर्ट करती नजर आती थी, लेकिन अंदर ही अंदर उसने मुकाबले की आग में खुद को झोंक दिया था। उस रात विशाखा ने अपने नए डिजाइनों को तैयार किया और सोचा कि अगले दिन दरबार में सबके सामने वो भी अपना फैशन रखेगी। अगले दिन राजमहल में एक बड़ा कार्यक्रम होता है, जिसमें दोनों अलीशा और विशाखा अपने डिजाइनों को प्रदर्शित करते हैं। विशाखा, तुम भी अपने डिजाइनों के साथ आई हो? ये तो बहुत अच्छी बात है। मुझे तुम्हारा समर्थन और साथ दोनों बहुत पसंद है। हाँ अलीशा, मुझे लगा तुम्हें थोड़ा कंपटीशन चाहिए होगा। सोचा क्यों ना मैं भी अपनी स्किल्स दिखाऊं। दरबार में दोनों के डिजाइनों को प्रस्तुत किया गया। जहां अलीशा के कपड़ों में उनका खास अंदाज और रॉयल एलिगेंस था, वहीं विशाखा के डिजाइन कुछ ज्यादा अलग और हटके लग रहे थे। लेकिन दरबार में जब राजा और दूसरे लोग विशाखा के डिजाइनों को देखे तो कुछ अजीब सी हल्की आवाज उठी। राजा और दरबार में बैठे लोग एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं, जैसे कुछ कहने की कोशिश कर रहे हों। ये डिजाइन तो कुछ अलीशा के जैसे लगते हैं। क्या ये बिल्कुल नए हैं? ये तो मेरे डिजाइनों का कॉपी लग रहा है। क्या विशाखा ने... मैंने कहा था ना अलीशा, अब ये सब लोग मुझे भी वैसे ही नोटिस करेंगे। अलीशा को ये समझ में आ गया था कि विशाखा ने उनके डिजाइनों का कॉपी बनाया था। उनके दिल को बहुत बुरा लगा, पर उन्होंने सोचा कि वो विशाखा के सामने चुप रहेंगी और अपनी असलियत से अपना रंग दिखाएंगी। अलीशा चुपचाप रह जाती है, लेकिन अपने नए फैशन को और भी नए अंदाज में सबके सामने प्रस्तुत कर देती है। अलीशा, तुम्हारी ओरिजिनलिटी और तुम्हारा अंदाज ही तुम्हें अलग बनाता है। तुम्हें किसी और से मुकाबला करने की जरूरत ही नहीं है। अलीशा को ये बात समझ में आ गई थी कि उनकी ओरिजिनलिटी ही उनका असली फैशन है। विशाखा के डिजाइनों को थोड़ा बहुत लोगों ने पसंद किया, लेकिन सबने ये भी समझ लिया कि असली टैलेंट अलीशा के पास था। अलीशा ने अपने फैशन में अपना असली रंग दिखाया और दुनिया को ये सिखाया कि असली खूबसूरती अपने आप में नया कुछ बनाना है।
दूसरे के डिजाइनों को कॉपी नहीं करना। विशाखा को भी अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने अपनी जलन को छोड़ दिया। ये कहानी सिर्फ एक फैशन की नहीं बल्कि असली अपने आप को पाने की है। यदि आपको हमारी कहानी पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही नई नई कहानियों के लिए बेल आइकन दबाएं। राजकुमारी अलीशा की इस कहानी ने आपको क्या सिखाया, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं।